हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रीवियस ईयर MCQ आस्क इन PGT, TGT, नेट, KVS, टेट, अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारे सामने आने वाली जो परीक्षाएं हैं, EMRS है या बिहार TGT PGT है या 6 to 8 है या हिमाचल TGT PGT है या हरियाणा TGT PGT है, ये प्रैक्टिस सेट सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो प्यारे साथियों, अब से लेकर के वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, स्वप्न का विलोम है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है स्वप्न का विलोम होता है जागरण। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है अतीन्द्रिय कहा जाता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। आगे प्रश्न संख्या 4 है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है उच्चतर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, किस शब्द में आ उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभाव में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, उपजाऊ का विलोम है, यह है उसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, चंद्रिका का पर्याय है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, कलश का पर्याय है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है कलश का पर्याय है कुंभ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, यह कहलाता है मृत्युंजय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, कुटिल का विलोम है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब देख लेते हैं, यह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रिजु। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? रिजु हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, पुरुष शब्द का विलोम है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है पुरुष शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, आर्द्र का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है शुष्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, यह कहलाता है सार्वभौमिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, आसक्त का विलोम है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है आसक्त का विलोम है विरक्त। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है अपरिमेय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है विसर्जन। आह्वान का विलोम क्या हो जाएगा? विसर्जन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोष्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, ये कुंतक है इसके लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये जो है कथन सत्य नहीं है, जबकि कितने लिंग होते हैं? 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है
बालू की दीवार की भांति अच्छे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। खुमान रासों के रचयिता कौन है? यह है दलपति विजय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। पृथ्वीराज के रचयिता का नाम क्या है? यह है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाए सिद्ध काव्य, सिद्ध साहित्य से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ये गोस्वामी गोकुलनाथ जी की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है नाभा दास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है तुलसीदास, ये राम भक्ति काव्य के जो है कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं संत काव्य का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ये नहीं है साकेत, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की जो है रचना है। आगे देख लेते हैं 35। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है साहित्य लहरी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं, ये कौन है? गोकुलनाथ। आगे देख लेते हैं 37। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अवधी भाषा में, और इसके रचयिता कौन है? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत आसान सा सवाल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। अष्टयाम के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है अष्टयाम के रचयिता हैं नाभा दास। आगे देख लेते हैं 39। पद्मावत के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है यह है मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देख लेते हैं 40। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। आगे देख लेते हैं 41। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ये कैसी थी? ये थी दासीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। इनमें से कृष्ण भक्ति भक्त कवि कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये राम भक्त कवि हैं। आगे देख लेते हैं 43। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रास पंचाध्यायी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। सूरसागर किस भाषा की कीर्ति है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा की जो है ये कीर्ति है, और आपको बताना है सूरसागर किसकी कीर्ति है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है कृष्ण काव्य धारा से जो है संबंधित है नंददास जी। आगे देख लेते हैं 46। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये है भूषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छांटिए। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उद्धव शतक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है केशव दास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ये लिखा गया है रामचरितमानस। आगे देख लेते हैं 50। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है रसमंजरी जो है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। आपको बताना है रसमंजरी के रचयिता कौन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है घनानंद। ये सुजान जो थी इनकी जो है प्रेमिका थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रज भाषा का है। आपको बताना है बिहारी सत्सई के लेखक कौन है, कवि कौन है। आप देखें प्रश्न संख्या 53। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है यह है कवि भूषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी?
प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा थी, रीतिकालीन कवियों की भाषा। आगे देख लेते हैं 55, महाकवि भूषण की रचना है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है। आगे देख लेते हैं 56, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। आपको बताना है ये किनका नाटक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है नासिकेतोपाख्यान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59, कहानी के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंशाअल्लाह खां। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है केशव दास जो है रीतिमुक्त कवि नहीं है। ये कौन से कवि हैं, ये रीतिबद्ध कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है महादेवी वर्मा की जो है निहार है, और ये कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और तोड़ती पत्थर ये है निराला जी की, और जो है साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आगे देख लेते हैं 64, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, यह बंग महिला। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है आनंद कादंबनी। आपको हमें बताना है आनंद कादंबनी के जो है संपादक कौन थे। आगे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 66, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है युगधारा। आपको बताना युगधारा किसकी रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है वर्ग चेतना प्रधान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है महादेवी वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69, कौन सा कवि छायावादी नहीं है। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है डी, जायसी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। ये कहा है डॉक्टर नरेंद्र ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब देख लेते हैं, ये जो है प्रश्न संख्या 71 का ये सारे जवाब सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है प्रिय प्रवास जो है हरिओत का है, जबकि शांति गीत किसका है, ये महादेवी वर्मा का है। आंसू किसका है, जयशंकर प्रसाद का। साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73, निहार की रचना किसने की, ये की थी महादेवी वर्मा जी ने। आपको मैं बताना है कमेंट बॉक्स में महादेवी वर्मा जी को कौन सी कीर्ति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, आगे कौन से वाद के कवि हैं। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ये प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो थे ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। गोदान भी है, सेवासदन भी है, कर्म भी है। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे जी का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है ऐतिहासिक। कैसा है ये, ऐतिहासिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। आगे देख लेते हैं 79, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, यह है चंद्रगुप्त की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80,
गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ये हैं गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक यहाँ पे गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कोई भी नहीं है, जबकि ये धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बन्नो। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है उपयुक्त दोनों, रेखाचित्र भी और सेतुबंध भी बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न संख्या 83 है हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारे पास डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। आगे प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ये आत्मकथा है। आपको बताना है अर्धकथानक किसकी जो है आत्मकथा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 85। इनमें से कौन सी स्वकीर्ति आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है अर्धकथानक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई है? बताएं। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाट्य शास्त्र में। आगे है प्रश्न संख्या 88। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 89। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि श्री गांधी, श्री गांधी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है सत्यवती मलिक, सत्यवती मलिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है चौपाई छंद का। आपको बताना है चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है दोहा भी, चौपाई भी, रोला भी, ये सभी। आपको इनकी सभी की मात्राएं कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। मेरी भवभादा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यह है भक्ति रस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है शांत रस है। इन पंक्तियों में कैसा रस है? शांत रस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है करुण रस। आपको हमें बताना है ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 96। नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीज गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इनमें? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बड़ा आसान सा है रूपक अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98। सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण केशवदास और कवि खदोत सम जहां तहां करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 99। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कि शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है? रोला छंद है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। तो प्यारे साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।